हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैंने आप ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और ये मेरा आज शाम से ब्लॉग शुरू किया है मैंने। सुबह से मैं सोचती हूँ कि शुरू करूँ, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बहुत बिजी रहती हूँ सुबह में, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि नहीं, अब शाम से शुरू ही कर देती हूँ, क्योंकि रोज मेरा ब्लॉग जा भी नहीं पाता है। और यहाँ मैं बनाई थी शाम की चाय। तो अभी मैंने सोचा कि चाय बनाते बनाते इधर घी भी निकाल लूं। तो जिस बर्तन में दूध था उसी को मैंने खाली कर दिया है और उसी में मैं मलाई निकाल कर और इसे मैं अच्छे से मथ लूंगी। तो ये से पहले मैंने सोचा कि हाथ से ही करूं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने विस्कर से इसे निकाला है, तो इससे बहुत जल्दी निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा घी भी, पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना घी कैसे मैं निकालती हूँ। फिर इधर जैसे घी निकल ही रहा तब तक मेरे चाय भी बन गई है। तो यहाँ पापा को मैं बिना चीनी वाली चाय देती हूँ, तो उनके लिए चाय निकाल दिया है और फिर सबके लिए फिर चीनी डालते हैं। तो अभी चाय भी अब बन जाएगा। इधर मेरे घी का भी मलाई निकाल के मैंने रख दिया है और जब मैं चाय हटाऊंगी तो फिर उसको मैं घी वाला रख दूंगी। तो इस तरीके से शाम का काम भी मेरा चाय का भी निकल जाता है और साथ साथ दूसरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे आज शाम में ही मैंने सोचा था कि इतनी फ्रिज वगैरह साफ करूंगी, लेकिन देखते हैं टाइम मिलेगा तो हो पाएगा, नहीं तो फिर क्योंकि शाम में फिर खाना भी बनाना होता है रात का, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो इधर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है और इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करके शुरू में रखती हूँ ताकि वो सटे ना। और जो भी घी के जितनी भी चीजें निकलती हैं सारा इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि जो भी घी से जब वो दूध निकलता है फिर उसको हम लोग फाड़ देते हैं वेनिगर डाल के, अपने आप भी फट जाता है। और उसका जो पानी निकलता है उससे मैंने आटा गूंथ लिया है। तो इससे अगर एक बार देखिएगा, पनीर का जो पानी निकलता है उससे अगर आप आटा लगाते हैं तो आटा बहुत ही मुलायम हो जाता है। और जो मैंने घी मलाई निकालती हूँ घी का, वो बहुत दिनों का मेरा नहीं रहता, इसलिए उसका में कोई कड़वापन नहीं आता है। लगभग मैं 1 वीक के अंदर मैं निकाल देती हूँ मलाई से घी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिन का नहीं रहता है मेरा। और फिर यहाँ सब लोग खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने खाना बनाने का बीच में शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है फिर। और यहाँ पे मुझे कल लगानी है मेहंदी, तो उसकी तैयारी मैं आज रात में ही करके रख दूंगी, क्योंकि मेहंदी को रात में ही शौक करके रख देते हैं। तो इसके लिए मैंने चाय पत्ती को उबाल लिया है पानी में सिर्फ। और इधर देखिए मैं दही जमने के लिए भी रख देती हूँ। तो होता है ना कि हम औरतों का एक हाथ नहीं 10 हाथ हो जाते हैं जब काम करना होता है। तो उधर मैंने चाय पत्ती चढ़ाकर पानी में और इधर दही जमने के लिए रख दिया है। तो ये सब मेरा रोज का काम है जो कि मैं अपने रात में निपटाती हूँ इस सब कामों को। और यहाँ पे चाय पत्ती मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ पानी में मैंने उबाला है। और यहाँ पे मैं बादाम रख रही हूँ फूलने के लिए, जो कि सुबह में सभी लोग खाते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले बादाम ही खाया जाता है हमारे घर में, तो उसी को मैं डाल रही हूँ फूलने के लिए। तो ये सब जो काम है वो मेरा रोज का है। मुझे याद हो गया कि अब इसे करना ही करना है। तो यहाँ मुझे बादाम फूलने के लिए डालना है, दही डालना है उस जमने के लिए। और उसके बाद फिर मैं रखती हूँ चिया सीड भी सोख करके पानी में रात भर। तो ये सब काम करके तभी मैं सोने जाती हूँ। तो आज मुझे मेहंदी भी रखना था फुला करके, तो इसलिए मैं यहाँ पे चाय पत्ती चढ़ा दी हूँ पानी के साथ। और देखिए यहाँ 4 गिलास में है, पापा मम्मी मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको रात भर पानी में सोख करके रख देती हूँ। और इधर मेहंदी भी हो गया है। फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा आंवला पाउडर, मेरे पास था तो उसमें मैंने आंवला पाउडर भी डाला है उसमें। और उसके अलावा मैं इसमें कुछ मिक्स नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी और सुबह में लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा मैं कॉफ़ी का पाउडर डालती हूँ। और ये सब करके मैं सोने ही जा रही थी कि मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा कॉफ़ी बना दो, तो फिर मैं उनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो लोग रात में आजकल पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा बना दो कॉफ़ी, चाहे दूध वगैरह कुछ भी, तो मैं कॉफ़ी बना कर उनको दे रही थी। और देखिए ये मॉर्निंग का है, जब मेरे बच्चा स्कूल जा रहा था उस टाइम में उसके लिए लंच बना के उसको दे रही थी। तो हमारा जो अंत भी, रात का दिन का अंत भी किचन से होता है और शुरुआत भी किचन से ही होती है। तो देखिए मैं रात में सोने गई थी किचन से ही, और अभी मैं सुबह उठ के सबसे पहले बच्चे का लंच तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज़ हैं सबके साथ यही होता है। रात में सोने से पहले भी किचन में ही जाओ और उठने के बाद सबसे पहला दर्शन किचन का ही करो। वो हमारा
मिड पॉइंट है, वो हमारा घर का हार्ट होता है। बोलते हैं ना किचन इज़ द हार्ट ऑफ द हाउस, वही है। और फिर वहाँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना चिया सीड पी रही थी। और मैं इसमें नींबू मिक्स करती हूँ, तो सुबह सुबह नींबू पीने के बाद देखिए मुंह कैसा बन जाता है इंसान। और फिर यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग जाती हूँ फिर अपनी एनर्जी के साथ अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं आज जाला निकाल रही हूँ। तो ये मेरा वीक में एक दिन होता है काम, तो आज था सैटरडे, तो मैंने सोचा कि आज चलो आज निकाल दिया जाए जाला वगैरह। और उसके बाद मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, मैंने वहाँ सब कुछ साफ़ करके अच्छे से लगा दिया है। तो बच्चे के जाते समय जब स्कूल वो लोग जाते हैं तो लगता है घर में भूकंप आ गया है। और उसके बाद फिर मैं सब सेट वगैरह करके रख देती हूँ। और फिर मैंने सोचा था कल साफ़ करने के लिए, तो कल टाइम नहीं मिला, तो आज मेरा लंच ब्रेकफास्ट बन चुका है। तो अभी मैं आ गई थी कि फ्रिज साफ़ करने के लिए, और यहाँ मैं सब कुछ निकाल कर साफ़ करूँगी फ्रिज को। तो ये था हमारा आज का दिनचर्या काम का, जो कि शुरुआत मेरी हुई किचन से और बाद में अंत होगी सफाई से। तो देखिए फ्रिज का मैं एक एक चीज़ को अच्छे से निकाल के मैंने साफ़ किया है। और ये है शीशे का, तो इसे बहुत ही मुझे साफ़ करना पड़ता है, बहुत ही क्या बोलते सावधानी से साफ़ करना पड़ता है। मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, तो बहुत सावधानी से साफ़ करने से टूट जाने का डर होता है। तो इसीलिए मैं इसे सारा काम जब निपटा लेती हूँ तब मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ। और आज मैं आपको बता रही फ्रिज साफ़ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। फ्रिज क्या कहीं भी आपको बहुत चीज़ें जहाँ पे कोई चीज़ नहीं जा पाता है वहाँ आप कंघी ले और सॉक्स ले, सॉक्स जो कि पुराना हो चुका होता है। तो ये मेरा फट गया था सॉक्स एक, तो उसमें मैं कंघी लगा के इस तरीके का जो रबड़ होता है साइड में फ्रिज में, वो साफ़ नहीं हो पाता है सही से किसी भी चीज़ से। और ज़्यादा अगर मोटी चीज़ें से साफ़ करें तो रबड़ फटने का डर होता है, इसलिए आप कंघी पतला होता है और उसमें अगर आप सॉक्स लगाकर साफ़ करते हैं फ्रिज को तो बहुत ही अच्छे से फ्रिज साफ़ होता है। मैंने इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई थी अपनी, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसको मैं जब भी फ्रिज साफ़ करती हूँ तो मैं साइड का इसी से साफ़ करती हूँ। और या खिड़की वगैरह भी, जब मुझे विंडो भी साफ़ करना होता है जहाँ पे कपड़ा सही से नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे मैं इस तरीके से कंघी में लगा के करती हूँ, तो बहुत ही इसका जो किनारा है वो साफ़ हो जाता है। तो देखिए मैंने फ्रिज को रगड़ रगड़ के एकदम साफ़ कर दिया है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गंदगी निकलता है इसके अंदर से। आपको पता नहीं कैमरा मेज़र कर पा रहा है कि नहीं, देखिए कितना गंदा निकलता है, जो कि ऐसे नॉर्मल चीज़ से अगर हम साफ़ करते हैं तो उससे नहीं निकल पाता है, लेकिन इस तरीके से अगर साफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और सब्ज़ी का बास्केट मैंने कल ही साफ़ किया था, क्योंकि सब्जियाँ आई थी तो उन्हें मैं धो कर रखती हूँ, उस समय मैं बास्केट साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है। और इस तरह के छोटे छोटे जो पाउच होते हैं, सॉसेस के पाउच होते हैं या किसी भी मसाले के होते हैं, तो उन्हें मैं जो कपड़ा सुखाने वाला पिन होता है ना, उसको मैं लगा के इस तरीके से रखती हूँ, तो वो स्पेस भी नहीं लेता है और सारी चीज़ें अच्छी से रहती हैं। तो देखिए इस तरीके से आप रख सकते हैं, तो इसमें आपका स्पेस भी बच जाता है और इधर उधर भी नहीं होती है छोटी चीज़ें। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि जो मैंने कल रात को रखा था फुलाकर, और उसमें फिर मैंने मिक्स किया है दही। तो ये है मेरा मेहंदी का इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद मैं रील बनाई थी, जो कि हस्बैंड के साथ बनाई थी, मस्ती चल रही थी हम लोगों की। और मैंने उनको नहीं बताया कि मैं कौन से गाने पे बना रही हूँ, और जब वो गाना सुने तो भाग गए कि कैसा बना रही है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए।